हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे नोटिफिकेशन में वो पहले ही मैंने नोट डाउन करके रख लिए सो दैट आपके लिए इजी हो जाए समझने में। पहले ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। बाकी चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। यहाँ पे गाइस आज आप पर मौका है अपने ही स्टेट के अंदर बैंक में नौकरी लेने का, और वो भी एक ऑफिसर लेवल की, जिसमें कि आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी मिलेगी। प्लस सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है। और यहाँ पे किसी को भी जॉब लोकेशन की दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि सभी स्टेट्स के अंदर वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम सेंटर है वो भी आपको अपने अपने स्टेट में मिलेगा। हो सकता है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में भी मिल सकता है। सो आज की जो वैकेंसी आई है वो आई है IDBI बैंक से। आई थिंक आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा। सो ये काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है। आप गूगल करके सर्च आउट भी कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी। तो IDBI बैंक के अंदर यहाँ पे जैम की वैकेंसी आई है। अब आप वो वाला जैम मत समझ लेना, ब्रेड जैम वाला। सो यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो जैम बैंक से आई है। यहाँ पे जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो इसी की वैकेंसी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो अभी अभी मैंने आपसे बोला था कि हम सबसे लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 8 मई से। और ये जो वीडियो है वो मैं 8 मई को ही बना रही हूँ और थोड़ी सी लेट होगी। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, 20 मई इसकी लास्ट डेट है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, 20 मई का इंतज़ार मत करना क्योंकि आखिरी के दिनों में क्या होता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वेबसाइट ना बहुत धीरे स्लो वर्क करने लग जाती है, अच्छे से काम नहीं करती। तो बाई चांस कभी कभार ये होता है कि आपकी फीस कट जाती है तो पोर्टल पे वो शो नहीं होता है, या जो भी ये सारी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो कम से कम 4 से 5 दिन पहले आप फॉर्म इसको फिल कर लेना। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 676 टोटल पोस्ट। यहाँ पे सभी स्टेट्स की जब हम सीट्स मिलाएंगे तो टोटल पोस्ट आपकी सीट्स हो जाएंगी 676। अच्छी बात ये है यहाँ पे एग्जाम की डेट पहले ही बता दी गई है। यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो होगा 8 जून को। तो आप देख रहे हो कितना फास्ट प्रोसेस यहाँ पे रहने वाला है। फटाफट यहाँ पे आपका एग्जाम भी हो जाएगा। और किस बुक से आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको बता दूंगी, और क्या क्या सिलेबस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल के लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे बहुत बेसिक सा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मांगा गया है। आपसे कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पे नहीं मांगा गया। यहाँ पे गाइज अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप जैम के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैम यहाँ पे मतलब है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, और ये जो है ना ये आपकी ग्रेड 0 लेवल की ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा इसी पोस्ट पे रहोगे, आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। जो पहला प्रमोशन है वो 3 साल बाद हो जाता है। आप इससे बड़े ऑफिसर भी बन सकते हो 3 साल के बाद। बाकी एक और कंडीशन यहाँ पे रखी गई है कि आप ग्रेजुएशन तो होने ही चाहिए, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हो या फिर OBC या फिर EWS में आते हो तो आपकी जो मिनिमम परसेंटेज है ग्रेजुएशन में वो 60% होनी चाहिए। वहीं पे अगर हम बात करें SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड में, तो अगर आप आते हो तो आपकी मिनिमम परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो आपकी बात होगी बेसिक क्वालिफिकेशन की। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। उन्होंने बोला है कि आप कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, यानी इतनी एबिलिटी यहाँ पर होनी चाहिए आपके पास कि आप कंप्यूटर पे काम कर पाओ, क्योंकि वो आपको सिखाने नहीं वाले कि भाई MS ऑफिस कैसे चलाते हैं, एक्सेल पे कैसे काम होता है, ये सब आपको आना चाहिए, वो सिखाएंगे नहीं। साथ ही साथ मैंने बोला था कि सभी स्टेट्स के अंदर वैकेंसीज आई हैं, तो जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर पा रहे हो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। मान लो अगर मैं दिल्ली के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, तो मेरे को हिंदी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप असम के लिए अप्लाई कर रहे हो या बंगाल में अप्लाई कर रहे हो तो बंगाली या असामीज आपको आनी चाहिए। मतलब कि जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सो ये आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है। बट यहाँ पे सिलेक्शन के बाद 1 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है, यानी इसमें वो चेक करते हैं कि आपको काम आता है कि नहीं आता, आप यहाँ पे बैंक पे काम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं है, ये सब आपका देखा जाएगा। तो काफ़ी बच्चे इसे हल्के में ले लेते हैं, और मान लो अगर आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया लेकिन प्रोबेशन पीरियड आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपकी नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे।
और प्रोबेशन पीरियड में फेल क्यों होते हैं, सिर्फ कंप्यूटर ना आने की वजह से। और ऐसा नहीं है कि इस प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको सैलरी नहीं मिलती, सैलरी आपको मिलती है लेकिन पूरी नहीं मिलती। प्रोबेशन पीरियड के दौरान यहाँ पे आपको 15,000 पर महीने रुपए मिलते हैं और जब 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं और आपकी सैलरी बढ़ जाती है। सो डरने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों को कंप्यूटर आता है वो यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता मैं उनको बता देती हूँ एक चीज़, यूट्यूब पे आप जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे कंप्यूटर चलाया जाता है, कैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी जाती है। आप वहाँ से सीख भी सकते हो। आप हिंदी में सीखना चाहो तो हिंदी में सीख सकते हो, इंग्लिश में सीखना चाहो तो इंग्लिश में, सारी लैंग्वेजेस में वीडियोस डली हुई हैं, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो अगर आप जर्नल, OBC या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आपको 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप SC, ST या PH कैटेगरी से हो तो आपको 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये फीस आपको ऑनलाइन भरनी होगी, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग, किसी के भी थ्रू आप कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज काउंट होगी अकॉर्डिंग टू 1 मई 2025। तो इसके अकॉर्डिंग आपको एज देखनी होगी। मिनिमम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC, ST में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है तो 30 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। OBC में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, 28 इयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। PWD में, UR में 10, SC, ST में 15, OBC में 13 इयर्स, एक्स सर्विसमैन में सर्विस ईयर्स प्लस 3 इयर्स। तो ये एज रिलैक्सेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो चलो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन होएगा ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू। ऑनलाइन एग्जाम का भी इसका ये मतलब नहीं है कि आपको घर पे बैठ के एग्जाम देना है, नहीं, आपको सेंटर दिए जाएंगे अपने ही स्टेट में, वहाँ जाके आपको एग्जाम देना होगा। कंप्यूटर पे आपका एग्जाम होएगा। तो MCQ होगा आपका, मतलब कि मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब ये है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उन ऑप्शन में से आपको एक आंसर सही चुनना है। तो इस टाइप का आपका ऑनलाइन एग्जाम होएगा, और जो भी वो क्वालिफाई कर लेगा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपको पता चलेगा ईमेल के थ्रू या फिर फ़ोन के थ्रू। जो यहाँ पे सिलेबस आएगा एग्जाम में वो आएगा, लीगल रीजनिंग 60 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश 40 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स 40 क्वेश्चन होंगे, और बैंक एंड कंप्यूटर के 60 होंगे। तो टोटल 200 आपके MCQs होंगे जो कि आपको 2 घंटे में कंप्लीट करना होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेक्शन कैसे होएगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब हम देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहला स्टेप है आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इसको आपको फिल करना होगा, ध्यान से फिल करना है, डिटेल्स देनी है और आपको सबमिट करना है, सो दैट आप जैसे ही सबमिट करोगे आपकी लॉगिन ID और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड स्टेप है आपका ऑनलाइन पेमेंट। तो UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपको पेमेंट करनी होगी। स्टेप 3 रहेगा आपका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया होगा तो आपको लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, वही लॉगिन पे आपको ID पासवर्ड डालना है और लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। तो आपका 4th स्टेप होगा, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे, उसको सबमिट कर दोगे, उसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है फॉर फ्यूचर पर्पस। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे कि किस तरीके का आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, कैसा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, कैसे आपको फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। चलो, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, देख लो एक बारी। देन अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। ये है आपका अप्लाई वाला लिंक, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो आप एंटर रजिस्टर नंबर और पासवर्ड सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर सकते हो। अगर आप न्यू कैंडिडेट हो, न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, तो सिंपली आपको क्लिक है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तभी आप न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए फिल कर सकते हो। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया आपका, देन आपका मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डाल के फिल करनी होगी और सेव और नेक्स्ट करके आपको नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। 3rd में डिटेल्स पूछी जाएंगी। 4 में आपको चेक करना है जो भी आपने डिटेल्स डाली है वो ठीक है कि नहीं है। देन नेक्स्ट आपका अपलोड्स है, फिर पेमेंट है, ये आपको फिल करके सबमिट कर देना है। देन आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा।
जैसे ही वो जनरेट होएगा आपको सिंपली एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर में वो नंबर डालना है, पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सामने अप्लाई वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ जिस जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसको सिंपली आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सो ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सो ये नोटिफिकेशन आप इसको रीड आउट कर सकते हो। यहाँ पे ब्रीफली सब कुछ दिया हुआ है, समझाया हुआ है, और इसी के पॉइंटर्स मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आई नो ये 32 पेज की नोटिफिकेशन PDF है। अगर आप चाहो तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप रीड आउट कर सकते हो। सो आई डोंट थिंक सो इतने लोग ये 32 पेजेस की पढ़ते होंगे, इसलिए मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैं ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। फिर भी अगर आप चाहो तो इसको पढ़ना है तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप रीड आउट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो ये थी आपकी नोटिफिकेशन एंड अप्लाई की लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके ज़रूर अप्लाई करना। तो ये थी आज की जॉब अपडेट। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। जय गुरु जी।